नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारा रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक, क्या रैंकिंग अरेंजमेंट। मतलब हम किस हिसाब से आगे से पीछे से किसी व्यक्ति की पोजीशन हो सकती है किसी लाइन के अंदर, या आपकी क्या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन जैसे भी है, तो एक क्यू के अंदर आपकी पोजीशन को ज्ञात करने के लिए, पता लगाने के लिए कि आपकी आगे से पोजीशन क्या होगी, पीछे से पोजीशन क्या होगी, या उस लाइन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो सब उसको हम क्या बोलते हैं, रैंकिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। तो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं, सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रैंकिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग अरेंजमेंट, ठीक है ठीक है। और या हिंदी में कैसे, पद व्यवस्था क्रम। हिंदी में अगर आप किसी बुक में देखो, रीजनिंग की बुक में इसका नाम तो पद व्यवस्था क्रम, और इंग्लिश में क्या है, रैंकिंग अरेंजमेंट। की रैंक क्या है आपकी, आगे से कौन सी रैंक पे हो, पीछे से कौन सी रैंक पे हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसके अंदर 2-3 रूल होते हैं कि भाई अगर आपको क्या है, किसी की पोजीशन आगे से पता है और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, तो आप किसी की पोजीशन पीछे से इजीली निकाल सकते हैं। या आपको किसी पर्सन की आगे से और पीछे से दोनों तरफ से अगर आपको पोजीशन पता है, तो भी आप क्या कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्हें रो इन्हें क्या है लाइन में आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए छोटे से 2-3 क्या होते हैं आपके रूल्स होते हैं, जो आप पहले लिख लो ताकि क्वेश्चन करना इजी रहे। पहले ही आपको रूल पता होगा, माइंड में होगा, तो आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर किसी की पोजीशन आपको यहाँ पर, तो लिखोगे आप टोटल, कि किसी भी लाइन की जो हम बात कर रहे हैं उस लाइन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, वो इक्वल होता है किससे, किसी भी पर्सन की लेफ्ट साइड से पोजीशन या रैंक एल आर, लेफ्ट साइड से उसकी रैंक क्या है, उसी पर्सन की राइट साइड से रैंक क्या है, और आपका माइनस में 1। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो निकालने के लिए, कि किसी भी पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। अगर आपको ये पता है कि एक व्यक्ति की पोजीशन, सेम पर्सन की बात हो रही है कि वो वही पर्सन की आगे से पोजीशन की, अगर मैं आगे से 5वें नंबर पे हूँ, पीछे से भी मैं 5वें नंबर पे हूँ, तो भाई मेरी उस लाइन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो अगर हम नॉर्मली इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, तो हमने क्या किया, मेरी आगे से पोजीशन पता है मुझे, तो फर्स्ट मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उससे मेरे को पता है कि मैं आगे से कौन सी पोजीशन पे, 5th पे, 1 2 3 4 एंड 5, 5th हो गया। उसके बाद कह रहे हैं पीछे से भी 5th पोजीशन पे हूँ, तो मेरे को पता है ये 5th पोजीशन है, पीछे से ये 5th हो गई, फिर ये 4, फिर ये 3, फिर ये 2 और फिर ये 1, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उस लाइन के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए हमारे, 9। आगे से कौन सी पोजीशन पे था मैं, 5th, 1 2 3 4 5, यस। पीछे से कौन सी पोजीशन पे था, 5th, 1 2 3 4 5। तो दोनों तरफ से मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ, 5। यहां से अगर काउंटिंग स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं इस पर्सन की बात कर रहा हूँ, मैं ये खुद हूँ, कोई भी एबीसी इसको नाम दे दो कि ए क्या है, आगे से 5th पोजीशन पे है, और पीछे से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5, तो पीछे से मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ, 5th पोजीशन पे हूँ। तो उस लाइन के अंदर कितने बच्चे होंगे, तो उस लाइन के अंदर कितने हो गए, अगर हमने लाइन से सीधा हम प्रैक्टिकली करके देखा, तो हमने कितने हो गए वहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन अगर हम हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं, हम ऐसे ना करके, अब यहाँ पे इजी था कि 5 की पोजीशन की बात होती, 5th पोजीशन की बात होती, आगे पीछे से, तो हमने उसको ड्रॉ कर लिया और कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, हमारा क्लियर हो गया। लेकिन जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 40 50 कुछ भी दे दिया, 60 90 दे दिया, तो आप उतनी बड़ी लाइन थोड़े ड्रॉ करोगे वहां पे, कि आगे से आप लाइन ड्रॉ करो, पीछे लाइन ड्रॉ करो, फिर आप काउंट करो। तो वहां पे एक शॉर्टकट दिखा, मतलब उसका फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो आपका ये, कि किसी की भी पोजीशन आराम से किसी उसी सेम पर्सन की पोजीशन पीछे से माइनस में 1 कर दोगे, तो आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसी क्वेश्चन को, जो हमने कहा था कि ए की पोजीशन आगे से क्या है, हमारी 5th है, ए की पोजीशन आगे से क्या है, यहाँ तो निकालना है हमें टोटल, कि उस रो के अंदर टोटल स्टूडेंट्स इन रो, उस पंक्ति के अंदर कितने स्टूडेंट है, वो किसके इक्वल है, उस ए की पोजीशन क्या थी आगे से, 5th लेफ्ट साइड से, ए की पोजीशन पीछे से कितनी थी, राइट साइड से 5th, और माइनस में 1। मैंने फॉर्मूला में पुट किया, कुछ नहीं किया, मेरे को ये पता था कि ए की पोजीशन मुझे आगे से ही पता है, ए की पोजीशन मुझे पीछे की तरफ से ही पता है, तो दोनों को ऐड किया और माइनस में 1 कर दिया। ये -1 क्यों किया हमने भाई, ये -1 इसलिए किया क्योंकि एक ही पर्सन को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे वो चीज कर रही थी ना, हम जब प्रैक्टिकली करके देखा था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। जब मैंने प्रैक्टिकली करके देखा था तो इसी को मैं 2 बार काउंट कर रही थी। मैंने आगे से काउंट किया तब भी मैंने बच्चे को काउंट कर दिया, और जब मैंने पीछे से काउंट किया तब भी इसको काउंट कर दिया। तो एक ही पर्सन कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए हमने -1 कर दिया कि एक लाइन में एक बच्चे को एक ही बार काउंट करेंगे। हमने आगे से स्टार्ट किया, तुम्हें मिल गया, हाँ, पीछे से फिर देना स्टार्ट किया, तुम्हें मिल गया, नहीं। तो अगर एक ही पर्सन को 2 बार काउंट करोगे तो इसलिए वहां पर उस चीज को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमें -1 करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फिफ्थ पोजीशन है ये भी इसी की है, ये जो फिफ्थ पोजीशन है वो भी इसी की है। तो ये 2 बार काउंट हो गया ना, बाकी सब तो 1 बार हुए, 1 2 3 4 1 2 3 4, लेकिन ये आगे से भी काउंट हुआ और पीछे से भी काउंट हुआ, इसलिए -1 कर दिया। तो फॉर्मूले को समझ लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कि आपको पता होना चाहिए ये क्या है, एक ही पर्सन की लेफ्ट साइड से पोजीशन, उसी पर्सन की राइट साइड से पोजीशन, और उनको 2 बार आप काउंट कर रहे हो, इसलिए -1। अगर आप ये करते हो तो इससे क्या आ जाएगा, किसी भी पंक्ति में जिसमें वो पर्सन बैठा हुआ है वहां पर उस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने बैठे, कितने पर्सन बैठे हैं, तो वो निकल के आ जाएगा हमारा। तो ये फॉर्मूला है, आपको माइंड में रखना है कि अगर आपको किसी की क्वेश्चन पता है लेफ्ट राइट से, तो आपको हिंदी वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं कुल। अगर आपको किसी पंक्ति में निकालना तो यहाँ तो आ जाएगा कुल व्यक्ति, और यहाँ से आ जाएगी आरंभ से स्थिति, आरंभ से स्थिति प्लस में किसी पर्सन की अंत से स्थिति, उसी पर्सन की सेम की, ऐसे नहीं कि एक तो अजय की दे दी एक विजय की दे दी, तो 2 चीज अलग हो जाएंगी। आपको सेम पर्सन की दोनों तरफ से स्थिति निकालनी पड़ेगी। तो आरंभ से स्थिति प्लस में अंत से स्थिति -1 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे आपके। इसको हम लोग माइंड में बैठा लो, इस चैप्टर में बार बार आपका यही यूज हो कि आपको क्वेश्चन दी जाएगी, या तो आपको बता देगा कि भाई इस पंक्ति के अंदर आपके 9 स्टूडेंट है, इसमें एक ही स्थिति आगे से 5वीं है, उसकी अंत से स्थिति निकालो। अंत वाली मुझे पता नहीं, मैंने ऐसे लिख दिया अंत से स्थिति, तो मुझे निकालनी है, मैंने ऐसे लिख दिया अंत से स्थिति, ये तो मुझे फाइंड आउट करनी है। -1 फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, मुझे पता है इस पंक्ति में कितने बच्चे हैं, क्वेश्चन में गिवन रहेगा 9 बच्चे हैं। आरंभ से उसकी स्थिति क्या है, 5 है, तो अंत से उसी पर्सन की स्थिति कितनी होगी, -1। तो मैंने क्या किया, 9 5 इधर प्लस का है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, -1 क्या है यहाँ पे माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू इस साइड में क्या लिखा हुआ है, हम क्या निकाल रहे हैं, अंत से स्थिति, इसको रखा है इट इज उसी तरफ, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। अब इसको कैलकुलेट करना है, 9 + 1 10, 10 - 5 कितना आ गया 5। तो उस पर्सन की अगर किसी लाइन के अंदर 9 बच्चे हैं और एक बच्चा उसमें आरंभ से 5वें स्थान पर बैठा है, तो पीछे से भी वो कौन से स्थान पर बैठा है, 5वें स्थान पर ही बैठा हुआ है। हमने कहां से निकाल लिया, फॉर्मूले से निकाल दिया। तो इस फॉर्मूले में आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर आपको ये कोई 2 चीजें पता होंगे, आपको तीसरी फाइंड आउट करनी है। यहाँ 3 चीजें गिवन है हमें, कुल एक की आरंभ से स्थिति, फिर उसी पर्सन की अंत से स्थिति -1। तो इन 3 चीजों में से आपको हमेशा क्वेश्चन में कोई 2 पार्ट मिलेंगे, या तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको पता होगी, आपको ये फाइंड आउट करना होगा, या आपको इन दोनों की पता होगी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपको ये दिया होगा, लास्ट वाली क्वेश्चन दी होगी कि अंत से वो पर्सन कौन से नंबर पे है, टोटल बच्चे उस लाइन में कितने हैं, तो उसी बच्चे की आरंभ से स्थिति बताओ, या ये। तो सीधी सी बात क्या है कि आपको 3 में से कोई 2 चीजों की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, आपको थर्ड फाइंड आउट करनी है। बस ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है, आरंभ से स्थिति प्लस में अंत से स्थिति -1। ये इंग्लिश मीडियम वाले तो टोटल बच्चे इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से रैंक, राइट साइड से रैंक -1। लेफ्ट से क्वेश्चन क्या है, राइट से क्वेश्चन क्या है, माइनस में 1 कर दो क्या। क्लियर, ये तो है फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड देखो, सेकंड फॉर्मूला आपका क्या है, यदि आपको क्या पता है कि किसी पंक्ति के अंदर अधिकतम बच्चे कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन उसी हिसाब से दे दिया। वे किसी क्वेश्चन के अंदर क्या है कि x बच्चे हैं आगे की तरफ से या पीछे से y उसकी रैंक है, बीच में इतने लोग बैठे हुए हैं, तो नंबर ऑफ आपके टोटल उस पंक्ति में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, तो एक फॉर्मूला वो आता है। या तो हम जब क्वेश्चन आएगा तब डिस्कस कर लेंगे, तब आपको वहां से ज्यादा क्लियर होगा, या एक बार के लिए आप माइंड में रख सकते हो कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाले हो ना, तो आप क्या करते हो, आगे से जो रैंक है प्लस में लास्ट से जो रैंक है प्लस में बीच में जितने स्टूडेंट बैठे हैं उन सबको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आता है। फिर भी अभी के लिए तुम सिर्फ इस फॉर्मूले को माइंड में रखो, ठीक है, वो क्वेश्चन आएगा तभी मैं बताऊंगी, वरना फिर अभी तुम्हें उससे लिंक नहीं कर पाओगे, फिर कहोगे मैम ये फॉर्मूला कैसे
अप्लाई होगा। तो जैसे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको एक फॉर्मूला और बताऊंगा जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा यूज होता ही होता है हमारा। ठीक है, अब हम इससे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे है, ये हमारा फॉर्मूला है, माइंड में रखना है आपको। यहाँ से यहाँ लिख के रख देती हूँ, ये पूरे चैप्टर में यूज होना ही होना है। लेफ्ट से क्वेश्चन, राइट से क्वेश्चन, माइनस। ठीक है, ये क्या निकल के आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। क्वेश्चन देखो भाई क्या कैसे आएगा। जैसे कह दिया हरी एक पंक्ति में आरंभ से 15वें स्थान पर है। हरी क्या है, हरी आरंभ से मतलब लेफ्ट साइड से। आरंभ तो मतलब ये होता है ना, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड। तो आरंभ से क्वेश्चन दिए, इसका मतलब लेफ्ट साइड से क्वेश्चन दिए। तो आरंभ से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर, 15वें स्थान पर, तथा अंतिम से 18वें स्थान पर है, तथा अंत से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। अंत से मतलब राइट साइड से अगर मैं काउंटिंग करना स्टार्ट करूं तो वो कौन से स्थान पर है, फ्रॉम राइट हैंड की बात करूं तो राइट हैंड से वो कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर। लेफ्ट से क्वेश्चन दे दी हरी की, राइट से क्वेश्चन दे दी हरी की। अब पूछ रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितनी संख्या है, उस पंक्ति में आपको बताना छात्रों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आपको निकालना है छात्रों की कुल संख्या कितनी है उस पंक्ति में, छात्रों की कुल संख्या कितनी है उस पंक्ति में, कितनी है किसमें, उस पंक्ति में। पंक्ति की बात हो रही है भाई, उस पंक्ति में। एक रो के अंदर आरंभ से मैंने काउंट करना स्टार्ट किया तो 15वें क्वेश्चन था, पीछे से मैंने काउंट करने के स्टार्ट किया तो फिर हरी कौन से क्वेश्चन में था। अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं ना तो इस पे आ जाऊं, आरंभ से ये हो गया हमारी लेफ्ट साइड, ये होगी हमारी राइट साइड, ये हो गया हमारा आरंभ, ये हो गया हमारा अंत। पीछे से काउंटिंग स्टार्ट की तो कौन सी क्वेश्चन पे, आगे से काउंटिंग स्टार्ट की तो आगे से तो है वो 15वें स्थान पर। तो हमने यहाँ पे लगा दिया कि ये कौन सी क्वेश्चन है, 15वीं क्वेश्चन है। कौन सी साइड से, आरंभ से। ठीक है, किसकी, हरी की, जिसके ऊपर मैंने नाम लिख दिया हरी। फिर अंत से वो 18वें स्थान पर है, कौन, हरी की बात हो रही है, मतलब हरी यहाँ बैठा है तो हरी की बात हो रही है, लेकिन मैं पीछे से काउंट कर रही हूँ ना, एरो निशान से चल जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करके एरो इधर की तरफ आ रहा है तो ये पीछे से मैंने काउंट किया है, ये आगे की तरफ स्टार्ट करके एरो का यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब मैंने आगे से काउंटिंग स्टार्ट की। तो आगे से तो हरी कौन सी पोजीशन पे है, 15वीं पोजीशन पे। अब पीछे से हरी कौन सी पोजीशन पे है, 18वीं पोजीशन पे। ठीक है, तो उस पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो कितना हो गया, 18 प्लस 15 कितना आ गया, 8 5 13 33। ठीक है, 33 हो गया। मैं इनका सम कि यहाँ से इतने बच्चे 15, यहाँ से ये बच्चे 18, 18 5 33। लेकिन मैंने ये जो 15 बोला, ये जो 18 बोला, किसके बारे में बोला है, हरी के बारे में बोला ना। और हरी को मैं कितनी बार काउंट कर लिया मैंने, 2 बार, कि 15वीं पोजीशन पे है वो भी हरी है, अब पीछे से 18वीं पोजीशन पे जो है वो भी हरी है। तो यहाँ पर 2 बार काउंटिंग होगी, इसका मतलब 32 माइनस 1 करना पड़ेगा, 33 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 32। इसका मतलब टोटल जो स्टूडेंट है उस पंक्ति के अंदर, उस रो के अंदर, वो कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट वो 32 हो जाएंगे, ना कि 33। क्यों, क्योंकि हरी को हमने यहाँ पर 2 बार काउंट किया है, 15वीं पोजीशन पर भी हरी है आगे से, और 18वीं पोजीशन पर भी हरी है पीछे से। तो 2 बार काउंटिंग हो गई उसकी, 1 बार हटा दो, एक ही बार काउंट करना था। तो 33 माइनस 1 कितना आ गया, 32। अब फॉर्मूले से बात करते हैं तो फॉर्मूले में भी सेम निकल के आना था। फॉर्मूले में आपको ये लाइन भी थी, ये भी बनाने की जरूरत नहीं थी, हमने यहाँ पे बनाया था ना। ये हरी की पोजीशन आगे से कौन सी है, 15वीं 15, और पीछे से हरी की पोजीशन कितनी है, 18। और ये है कौन, हरी। एक ही पर्सन 2 बार काउंट हो रहा है, 15 प्लस 18 माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू किसी की भी आगे से पोजीशन, तो हरी की लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी है, 18, हरी की ही राइट साइड से पोजीशन कितनी है, 15, और माइनस में 1। फॉर्मूला था सीधा सीधा, लेफ्ट साइड से पोजीशन सेम पर्सन की, उसी पर्सन की राइट साइड से पोजीशन माइनस 1 कर देना। तो 18 5 33 माइनस 1 32। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे इन अ रो, कि एक रो के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो सकते हैं। ये है हमारा, ये बताओ इसमें कोई डाउट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है।
ये लाइन सिर्फ समझाने के लिए थी भैया, अगर किसी को फॉर्मूला याद ना आए तो आप इस तरीके से क्या करो, ड्रॉ करके देख लो, कुछ भी नहीं करना, कोई भी लाइन बनाओ सिंपली, उस लाइन के ऊपर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग कर दो। आगे से क्वेश्चन हरी की, पीछे से क्वेश्चन हरी की, उन दोनों को ऐड किया, लेकिन 2 बार काउंट कैसे मैंने -1 किया तो आ गया 32 टोटल नंबर। फॉर्मूला से भी सेम आना है, इस तरीके से करोगे तब भी सेम आना है, बस समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला याद आता है तो दा बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं याद आता है तो फिर वो वैसे ही सोल्व करना आना चाहिए कि आप उसके साथ क्या कर पाओ, रिलेट कर पाओ कि क्या कहना चाह रहा है। तो ड्रॉ हम ऐसे करेंगे, कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां पे जो जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको पुट अप करते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 35 लड़कों की एक पंक्ति में रमेश का स्थान। तो 35 लड़कों की पंक्ति में, इसका मतलब 35 लड़कों की पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे 35। बोलते ना कि 35 लड़कों की पंक्ति में, मतलब उस पंक्ति में कितने लड़के हैं 35 है, यहां से क्लियर हो गया। रमेश का स्थान दाएं सिरे से 18वां है। रमेश का स्थान दाएं सिरे से, दाएं सिरे से मतलब राइट साइड से कौन सा है 18वां है, 18वां है। रमेश का बाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा, तो यहां पे पूछ लिया रमेश का बाएं सिरे से, बाएं सिरे से मतलब लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान होगा, कौन सा स्थान होगा। आसान है, पता है हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, हमें रमेश की एक तरफ से क्वेश्चन पता है, तो हमें रमेश की दूसरी तरफ से क्वेश्चन निकालनी है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से क्वेश्चन राइट साइड से क्वेश्चन -1। टोटल कितने हैं 35। लेफ्ट साइड से क्वेश्चन नहीं गिवन, ऐसे कैसे लिख दो लेफ्ट, राइट साइड से क्वेश्चन मुझे पता है 18 -1 फॉर्मूला था इसलिए रख दिया। लेफ्ट को रखेंगे यहाँ पे एज इट इज, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। 35 18 है, यहाँ पे क्या है प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, -1 यहाँ पे क्या है माइनस का, इस साइड में लेके आगे क्या हो जाएगा प्लस का, और एल को रखेंगे एज इट इज क्योंकि इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। 35 + 1 कितना हो गया 36, और 36 माइनस में 18 2 कितना हो जाए 36 हमारा। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इज इक्वल टू 18। बताओ कोई डाउट हो तो। इसका मतलब अगर हम लाइन पे ड्रॉ करके देखें तो रमेश की टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे 35, मैंने ऐसे लिख दिया। टोटल स्टूडेंट जो है यहाँ से लेके यहाँ पे कितने हैं 35। इसमें रमेश राइट साइड से, राइट साइड होगी हमारी ये, इस तरफ से रमेश की जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है 18th है फ्रॉम राइट साइड से। तो हमें निकालने क्या है उसकी लेफ्ट साइड से निकालनी है। तो 35 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 35 में से मैंने माइनस कर दिया 18 को, कितना आ गया 17, ठीक है, कितना आ गया हमारा 17 आ गया, ठीक है। अब 17 आ गया तो हमें क्या है कि इसका मतलब है ये तो मैंने इस पूरे 35 में से इस 18 को माइनस कर दिया, तो इधर की तरफ जो बच्चे रह गए ना, कितने बच्चे रह गए यहाँ से यहाँ के बीच में, वो 17 बच्चे रह गए। लेकिन मुझे बताना है क्या था, आगे से रमेश की क्वेश्चन बतानी, तो 17 बच्चे तो ये और 18वां कौन हो गया रमेश। तो 17 तो आपका आ गया क्या, इतने बच्चे तो इससे आगे हैं, किससे आगे हैं आपके रमेश से आगे है। रमेश था यहाँ से 18वीं क्वेश्चन में, तो मैंने इस 18 को माइनस कर दिया, 35 में से 18 कितना बचा 17, तो इससे आगे कितने बच्चे हैं 17, और पोजीशन किसकी बतानी है रमेश की। तो 17 प्लस में 1 18, तो इसका मतलब रमेश आगे से कौन से स्थान पर है 18। इसका मतलब रमेश आगे से भी 18वें स्थान पर है, रमेश पीछे से भी 18वें स्थान पर है, तो 18 18 कितना हो गया 36। लेकिन मैं रमेश को 2 बार काउंट कर रही हूँ इसलिए मैंने माइनस कर दिया 1, तो ये कितना आ गया 35। इसका मतलब उस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35। और क्वेश्चन में एक गिवन था कि इस पंक्ति में कितने स्टूडेंट हैं 35 होने चाहिए भाई, तो हमारा आंसर क्या आ गया करेक्ट आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ। फॉर्मूले से क्या है तब भी बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, खत्म है, यहीं से निकल गया कि लेफ्ट क्वेश्चन प्लस राइट क्वेश्चन -1 वैल्यू पुट की, टोटल हमें पता है हमने 35 लिख दिया, राइट साइड हमें पता है 18 लिख दिया,
लेफ्ट हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है, तो लेफ्ट को हमने एज इट इज इधर ही रखा, बाकी सब वैल्यूज को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से लेफ्ट एल की जो क्वेश्चन है वो क्या आ गया हमारी 18 क्वेश्चन यहीं पे खत्म था हमारा। प्रैक्टिकली इसको करके समझना था कि मैम विदाउट फॉर्मूला का फॉर्मूला याद ना आए, बिना फॉर्मूले कैसे करना है, तो एक लाइन ड्रॉ करो, उस पर लिखो कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 35। इसकी क्वेश्चन रमेश की क्वेश्चन पीछे से कितनी है 18, तो आपने 35 में से 18 को माइनस कर दिया, तो कितने बच्चे रमेश से पहले हैं, 17 बच्चे और हैं जो रमेश से पहले बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब रमेश कौन से नंबर पे बैठा है आगे से, 17 बच्चे तो ये, और इससे नेक्स्ट है रमेश, तो इसका मतलब आगे से भी कौन सी पोजीशन पर बैठा हुआ है, 18वीं पोजीशन पर बैठा हुआ है। तो बस यहाँ से भी आंसर क्या आएगा 18, और यहाँ से भी आंसर क्या आएगा हमारा 18। तो किसी तरीके से कर लो, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये तो हमारा इसी फॉर्मूले में बेस्ड क्वेश्चन थे दोनों के दोनों, कि अगर आपको टोटल पता है और एक साइड से क्वेश्चन पता है, दूसरी साइड की कैसे निकालोगे, या आपको दोनों तरफ से क्वेश्चन पता है तो फिर आप टोटल कैसे निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक पंक्ति में राम बाएं से 12वें स्थान पर है। राम कौन सी तरफ से, बाएं तरफ से, बाएं तरफ से मतलब लेफ्ट साइड से। मैं दोनों में लिखने जा रहा हूं ताकि दाएं बाएं में कोई कंफ्यूज ना हो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चों का चक्कर हो तो। यहाँ देखो बाएं का मतलब लेफ्ट साइड, फिर भी तो वही नॉर्मल सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि बाएं का मतलब लेफ्ट है, दाएं का मतलब राइट है। तो राम बाएं से कौन सी तरफ स्थान पे है, 12वें स्थान पर है, और तथा राजू दाएं से 19वें स्थान पर है। राजू दाएं से, दाएं मतलब राइट साइड से कौन से स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। राम और राजू दोनों अलग पर्सन की बात हो रही है। राम तो लेफ्ट साइड से 12वें स्थान पर है, राजू राइट साइड से 19वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, आपस में दोनों ने अपना स्थान क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो राम का स्थान बाएं से 21वां हो जाता है आफ्टर इंटरचेंज। आफ्टर इंटरचेंज मतलब उन्होंने आपस में एक दूसरे का स्थान बदल लिया। अब वो तो चला गया आपका, राजू तो चला गया है 12वें पे, राम आ गया है 19वें। इन्होंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया अपनी पोजीशंस को। उसके बाद राम का जो स्थान है वो अब नाउ इंटरचेंज करने के बाद जो राम का स्थान है किस तरफ से, बाएं तरफ से, बाएं तरफ से राम का स्थान क्या हो गया है, 21वां हो गया है, 21वां है। आफ्टर इंटरचेंज राम का बाएं से स्थान क्या बन गया है, 21वां बन गया। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आपको फाइंड क्या करना है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। आपको ये देखना है कि उस रो के तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, कितने बच्चे, कुछ भी लिखा सकते हो, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं या कुल कितने बच्चे हैं, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, व्यक्ति लिखो तो भक्ति लिख लो, सब क्या आएगा। उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली अगर लेके चले तो भी हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। उस लाइन के अंदर राम बाएं से मतलब इस साइड से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। कौन है ये, राम है। राम बाएं से 12वें स्थान पर है, राजू दाएं से 19वें स्थान पर है। यहाँ पर ये मालूम है, ये होगी हमारी भाई राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड से राजू कौन से स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। ये कौन है, राजू। ये तो राइट साइड से है और ये राम क्या है, लेफ्ट साइड से है। दोनों का क्वेश्चन पता है, ये 12वीं पे, ये 19वीं पे, लेकिन ये आगे से ये पीछे से। नाम पता है, यहाँ पे राम बैठा है, यहाँ पे राजू बैठा है। उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, अपने क्वेश्चंस को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 12 तो 12 ही रहेगा, ये 19 रहेगा, ये तो आपकी 12वीं क्वेश्चन है, ये आपकी 19वीं क्वेश्चन है। लेकिन अब यहाँ पे तो चला गया है राजू और यहाँ पे चला गया है राम। इस लाइन का सही है कि 12वीं और 19वीं क्वेश्चन पे अब चेंज हो गया, 12वीं क्वेश्चन पे अब राजू चला गया है और 19वीं क्वेश्चन पे अब कौन चला गया है, राम चला गया। अगली लाइन का मतलब ये था, इंटरचेंज करने के बाद उन दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। तो राजू की जगह पे राम बैठ गया, राम की जगह पे राजू बैठ गया। अब जो राम की पोजीशन है वो बाएं से कौन सी हो गई है, 21वीं हो गई है। अब राम तो हमारा यहाँ बैठा, हमें ये पता है इस लाइन के अकॉर्डिंग राम कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा।
और ये जो राम की पोजीशन है 19वीं कौन सी तरफ से है, राइट साइड से। अब क्वेश्चन में हमें जो बता रहा हूं क्या बता रहा है, राम बाएं से 21वें स्थान पर है। राम अगर मैं बाएं साइड से बात करूं तो कौन से स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। बताओ कोई डाउट हो तो। पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की, उस पर लिखा राम 12वीं पोजीशन पर, राजू 19वीं पोजीशन पे। फिर अभी मैं इन्होंने कहा कि उन्होंने अपना इंटरचेंज कर लिया। फिर मैंने दोबारा एक लाइन ड्रॉ की, उसमें राम की जगह पे राजू लिख दिया, राजू की जगह पे राम किया। अब 12वीं पोजीशन पे राजू है और 19वीं पोजीशन पर राम है। फिर उन्होंने कहा था अब राम बाएं से 21 स्थान पर। फिर मैंने बाएं तरफ से लेफ्ट साइड से काउंट करना स्टार्ट किया और राम को क्या बता दिया, वो कौन सी पोजीशन पे है, 21वीं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब ये बताओ भाई, राम की मेरे को दोनों पोजीशन पता है कि नहीं पता है। राम की मेरे को लेफ्ट साइड से भी पोजीशन पता है, राम की मेरे को राइट साइड से भी पोजीशन पता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो क्या मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के नहीं आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल के नहीं आ जाएंगे जो इस लाइन में बैठे हैं। एक ही पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन पता है तो वहां से हमारे क्या निकलता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दिस लाइन क्या हो जाएगा, राम की आपकी लेफ्ट साइड से पोजीशन, राम की आपकी राइट साइड से पोजीशन -1। टोटल तो मुझे पता ही नहीं है तो निकाल रहे हैं, इसको तो रखा एज इट इज। राम की लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी है, 21वीं। राम की राइट साइड से पोजीशन कितनी है, 19। माइनस में क्या करना है, 1। इसको 21 प्लस में 1 कितना हो गया, 22। 22 माइनस में 19 कितना आ जाएगा, 22 माइनस में क्या करूं, सॉरी 21 प्लस में 19। देखो भाई ये दोनों तो प्लस करने हैं, इसमें से क्या करना है, 1 को माइनस करना है। तो 21 प्लस में 19 कितना हो गया, 9 प्लस 1 10, 2 प्लस 1 3 and 4 40 माइनस में 1 तो कितना आ गया, 39। एक ही पर्सन की 21 प्लस में 19 कितना आ गया, 40। लेकिन राम को 2 बार काउंट कर लिया, 19वीं पोजीशन पर भी राम है आगे से पीछे से और 21वीं पोजीशन पर भी राम है हमारा कहां पे, आगे की तरफ से। तो एक ही पर्सन 2 बार काउंट हो रहा है इसलिए -1। तो 40 माइनस 1 कितना हो गया, 39। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तब भी 39 आएगा। इस लाइन से आप निकालोगे 21 प्लस 19 40, लेकिन राम को 2 बार काउंट कर लिया इसलिए 40 माइनस 1 39। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 39। तो इस पंक्ति के अंदर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 39 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ ये बनाते जाना, लाइंस के ऊपर रखते जाना ताकि आप कंफ्यूज ना हो, माइंड में आपके रहे कि किस पोजीशन पे कौन बैठा है। इंटरचेंज होने के बाद अब किसकी पोजीशन क्या बन गई। उसके बाद किसी भी एक पर्सन की अगर आपको दोनों तरफ से पोजीशन मिल जाती है, जैसे राम की हमें मिल गई तो हमने राम से निकाली। अगर हमें राजू की दोनों तरफ से पोजीशन मिल जाती, लेफ्ट से भी और राइट से भी, तो हम राजू के अकॉर्डिंग निकाल लेते। अब यहाँ पे जो राजू की पोजीशन थी ये बार में कौन सी तरफ से थी, लेफ्ट साइड से, लेकिन राजू की हमें राइट साइड से पोजीशन नहीं पता थी इसलिए हमें राजू वाली इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने राम की दोनों तरफ से पता थी इसलिए इस इक्वेशन को हमने यूज किया कि राम की लेफ्ट साइड से पोजीशन प्लस में राम की राइट साइड से पोजीशन माइनस में 1। क्यों, क्योंकि राम 2 बार काउंट हो गया इस वजह से -1। हमारा टोटल नंबर ऑफ आपके पर्सन निकल जाएंगे इन अ रो। एक पंक्ति के अंदर कितने आपके व्यक्ति होंगे वो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। क्लियर, चलो नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद कह रहे किसी कक्षा में शंकर का क्रम ऊपर से 10वां है। किसी कक्षा में शंकर का क्रम ऊपर से कौन सा है, 10वां है। किसी कक्षा में शंकर का क्रम ऊपर से क्या है, 10वां है तथा प्रवीण का क्रम अंतिम से 15वां है। अब किसकी बात हो रही है, प्रवीण की। प्रवीण का क्रम मतलब उसकी सीक्वेंस की बात हो रही है। प्रवीण का क्रम क्या है, अंतिम से 15वां है, नीचे की तरफ से अंतिम से या फिर राइट साइड से क्या है आपका 15वां है। ऊपर से मतलब इस तरीके से बना दिया, ये लाइन ऐसे स्टैंडिंग में है, ऊपर से काउंट कर रहे हो, ये अंतिम नीचे से काउंट कर रहे हो। तो किसी कक्षा में शंकर का क्रम ऊपर से तो क्या है आपका 10वां है तथा प्रवीण का क्रम अंतिम से कितना है 15वां है, जो कि शंकर से 10 क्रम नीचे बैठा है।
जो कि किसके लिए यूज है, इस परवीन के लिए, जो कि ये परवीन है शंकर से 10 क्रम नीचे है, मतलब ये जहां पर शंकर है उससे भी 10 क्रम नीचे है। ठीक है, शंकर का क्रम ऊपर से पता है 10वां है, परवीन का क्रम अंतिम से 15वां है, और जो परवीन है वो शंकर से 10 क्रम नीचे है। ठीक है, तो अगर ये 10 पे है तो 10 और नीचे, तो 10 + 10 20वें स्थान पे हो गया ना। ये अगर ऊपर से 10वें पे है और वो उससे भी 10 स्थान आगे, तो मतलब वो कौन सी पोजीशन पे है, 20वीं पोजीशन पे। ये चीज यहीं से समझ लो भाई, शंकर क्या है, परवीन क्या है, शंकर से भी 10 क्रम और नीचे है आगे की तरफ। तो बताइए इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। तो इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हैं आपको ये बताना है। शंकर ऊपर से 10वें स्थान पर है, मतलब आप देख रहे हैं फर्स्ट बच्चा ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, रैंक हमारी जो चलती है। तो कह रहे शंकर का जो रैंक है ऊपर की तरफ से कौन सा है आपका, 10th है। किसका है, शंकर का। परवीन का क्रम अंतिम से 15वां है। जो परवीन का क्रम नीचे से काउंट करना स्टार्ट कर रहे हो ना, कहीं भी लगा दो ऊपर के लिए, यहाँ पे लगा दिया जैसे मैंने, नीचे से कौन सा है, 15वां है। किसका है ये, परवीन का है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं आपका ये परवीन क्या है, पीछे से बता दिया 15वें पे है, आगे से बता दिया 10वें पे है। तो आपको बताना है कि परवीन का क्रम अंतिम से 15 है, जो कि शंकर से 10 क्रम नीचे है। तो अगर मैं आगे से बात करूं ना, परवीन क्या है, इससे भी 10 क्रम नीचे है। तो ये 10वें पे है, तो 10 + 10 टोटल कितना हो गया, 20। इसका मतलब इस परवीन की आगे से पोजीशन कितनी होगी, 20वीं। ठीक है, इस परवीन की आपकी क्या है, यहाँ से पोजीशन होगी 10वीं, और यहाँ से पोजीशन कितनी होगी, 20वीं होगी। आपको ध्यान से समझना है भाई। देखो इस क्वेश्चन में पहला था कि शंकर का क्रम ऊपर से 10वां है, तो मैंने ऊपर से लाइन ड्रॉ की और बता दिया शंकर कौन से पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे। फिर आपका बोल दिया कि परवीन का क्रम अंतिम से 15वां है, तो मैंने परवीन का क्रम नीचे से बनाना स्टार्ट किया, नीचे से कौन सा है, 15वां है। उसके बाद मैंने कहा लेकिन जो परवीन है ना शंकर से 10 क्रम नीचे, इसका मतलब शंकर की दूसरी तरफ से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जो तुम्हारा शंकर है उससे 10 और आगे कर दोगे तो परवीन आ जाएगा। तो 10 + 10 कितना आ गया, 20। इसका मतलब 20वीं पोजीशन पे कौन है हमारे यहाँ पे, परवीन है। परवीन आगे की तरफ से 20वें स्थान पर है और परवीन पीछे की तरफ से 15वें स्थान पर है। तो परवीन की आपको दोनों तरफ से पोजीशन पता चलेगी, नीचे से तो उसकी रैंक 15वीं है, ऊपर से उसकी रैंक 20वीं है। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट करती हूँ हमारे इस क्वेश्चन को, टोटल तो भाई हमें कहीं दिया नहीं हुआ। ठीक है, शंकर से स्टार्ट करो, शंकर का क्रम इतना है, परवीन का क्रम इतना है, और फिर परवीन का क्रम शंकर से कितना नीचे है वो बताया हुआ था। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, परवीन की लेफ्ट तरफ से पोजीशन, परवीन की राइट तरफ से पोजीशन माइनस में 1। टोटल मुझे पता नहीं, निकालना ही है, क्वेश्चन ये था। तो परवीन की लेफ्ट मत बोलो, यहाँ पे ऊपर नीचे में दे दिया, तो एक टॉप और एक आपकी बॉटम से हो गया। तो टॉप में पोजीशन क्या है, 20, बॉटम में पोजीशन क्या हो गया आपकी 15 माइनस में 1। 20 + 15 कितना हो गया, 35 माइनस 1। तो इस मतलब उस क्लास के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं, 34 बच्चे हैं भाई वहां पे। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझना है। अगर तुम इस तरीके से बनाओगे ना तब भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। शंकर है ना, आगे से कौन सी पोजीशन पर है, 10वीं पोजीशन पर, और कौन है, शंकर है। और परवीन है वो पीछे से 15वीं पोजीशन पे है। जो परवीन है यहाँ पे वो पीछे से कौन सी पोजीशन पे है, 15वीं पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन ये कौन है, 15वीं पोजीशन पे परवीन, पीछे से काउंट हो रहा था। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था लेकिन जो परवीन है वो शंकर से 10 क्रम नीचे है भाई, इसकी रैंक 10वीं है, तो वो तो उससे और भी 10 रैंक कम आई है उसकी। तो 10 + 10 20। इसका मतलब परवीन की आगे से रैंक कौन सी है, 20वीं रैंक है। और पीछे से भी हमें पता है 15वीं है, आगे से हमें पता है 20वीं है। तो 15 + 20 कितना हो गया, 35। लेकिन परवीन हमारा 2 बार काउंट हो गया, इसलिए 35 - 1 34। 34 आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट क्लास। उस क्लास के अंदर बच्चे कितने हो गए आपके, 34 हो गए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ से करोगे तब भी, यहाँ से करोगे तब भी।
आपको किसी की भी डायरेक्ट नहीं पता था, आपको ये पता था शंकर के आगे से पता है, प्रवीण के पीछे से पता है, लेकिन एक हिंट दे देता कि लेकिन जो प्रवीण है वो शंकर से भी 10 स्थान और आगे है, इसलिए हमने 10 + 10 करके 20 करके उनके दोनों क्वेश्चन निकाल दिए। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा, राइट आंसर 34 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 39 लड़कों की कक्षा में सुरेश का स्थान, टोटल स्टूडेंट बता दें आपको 39, 39 लड़कों की एक कक्षा में, मतलब उस कक्षा में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 39। सुरेश का स्थान अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले है। सुरेश का स्थान, जो सुरेश है का स्थान अशोक से 7 स्थान पहले है। अब हमें ना तो अशोक का पता है अशोक किस पोजीशन पे, सिर्फ हमें एक ये चीज बोल दी कि सुरेश है वो अशोक से 7 स्थान पहले है। ठीक है, 39 लड़कों की कक्षा में क्या है, सुरेश का स्थान अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले। एक इन्फॉर्मेशन में ये मिलेगी, सुरेश को आप क्या रखोगे, अशोक से 7 स्थान पहले रखोगे। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, यदि अशोक का स्थान अंत से 17वां है, अशोक का स्थान, आपको अशोक की क्वेश्चन बता दी लास्ट से, अशोक का स्थान अंत से कौन सा है, 17th है, पीछे से उसकी क्वेश्चन बता दी 17th है, तो आरंभ से सुरेश का स्थान क्या होगा, तो आरंभ से सुरेश का स्थान क्या होगा, सुरेश का स्थान क्या होगा। ठीक है भाई, आप इसको कह रहे कक्षा में कितने बच्चे हैं, 39, अशोक का स्थान क्या है, पीछे से 17, और अशोक क्या है, सुरेश का स्थान अशोक से 7 स्थान पहले है, तो आरंभ से सुरेश का स्थान बताना है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर ड्रॉ करते हैं, ये तो हो गया आपके 39 बच्चे जो एक पूरी पंक्ति में बैठे हैं, यहां से लेके यहां तक, वो कितने हैं, 39। अशोक का स्थान अंत से 17वां, हम अंत से स्टार्ट करते हैं, इस तरह से काउंट करना, और उसका स्थान 17वां है किसका, आपका अशोक का। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अशोक, कौन सी पोजीशन लिख दी, 17। ठीक है, 17 पोजीशन होगी, अशोक का स्थान अंत से वो 17। सुरेश का स्थान अशोक से 7 स्थान पहले है, इससे 7 स्थान पहले, पहले मतलब 17 प्लस में 7 कितना हो गया, 24। यहाँ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इससे 7 स्थान पहले है, तो ये पीछे से इस तरह पे है, वो इससे पहले आ रहा है, इसका मतलब आपका 1 2 3 4 5 6 और 7 लगा लो यहाँ पे, तो 17 प्लस 7 कितना हो गया, 24। ठीक है, तो 24 आपकी किसकी पोजीशन होगी, 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 आपकी किसकी पोजीशन होगी, आपकी सुरेश की पोजीशन होगी। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने लिखा था 39 बच्चे, एक मैंने यहाँ पे लाइन पे लिख दिया कि ये लाइन यहाँ से लाइन तक कितनी है, इसकी लाइन 39। उसके बाद मैंने लिखा अशोक का स्थान अंत से 17, तो मैंने पीछे से एरो बनाया, 17वीं पोजीशन में पीछे से कौन हो गया, 17th पोजीशन था हमारा अशोक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे गए, इन्होंने कहा था कि सुरेश का जो स्थान है अशोक से 7 स्थान पहले है, मतलब इससे भी पहले आ जाएगा सुरेश, तो आपको 7 स्थान काउंट करने हैं, या तो सीधा काउंट करना है वरना प्लस करना है, 17 प्लस में 7 इज इक्वल टू 24। तो इसका मतलब सुरेश की पोजीशन पीछे से कितनी होगी हमारी, 24 पीछे से हुई ना, क्यों, क्योंकि पीछे से मुझे अशोक की बता दी, और अशोक से 7 स्थान पहले आपका सुरेश है, तो 17 प्लस में 7 मतलब 24, पीछे से 24th पोजीशन पे कौन हो गया हमारा, सुरेश। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सुरेश का आरंभ से स्थान बताओ, मतलब लेफ्ट साइड से उसका स्थान बताना था। अब मुझे इस क्वेश्चन से यहाँ पुट करने से सुरेश की पीछे से पोजीशन तक पता चल गई, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं पता, सीधा मेरे को क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे पता है, सुरेश की
कौन सी क्वेश्चन पता है? लेफ्ट, सुरेश की राइट साइड से क्वेश्चन -1, टोटल कितने हैं? 39 वैल्यू पुट कर दी। सुरेश की लेफ्ट साइड से मतलब आरंभ से स्थिति मुझे नहीं पता तो मैंने लिख दिया आरंभ से, तो मुझे पता ही नहीं भाई, इसको तो एज इट इज छोड़ दिया। आरंभ से सुरेश की स्थिति क्या है? आरंभ से सुरेश नहीं पता मुझे भी, एज इट इज छोड़ दिया। प्लस में सुरेश की मुझे अंत से स्थिति पता है, कितनी है? 24 -1। फॉर्मूले के अंदर मुझे 3 चीजें दी होती हैं, मुझे उनमें से 2 पता है, टोटल पता है, एक तरफ से क्वेश्चन पता है, दूसरी क्वेश्चन निकल जाएगा। 39 इधर, बाकी सबको आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया। 24 प्लस का था इधर आके माइनस का, 1 आपको माइनस का इधर आके प्लस का, और आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी? आरंभ से सुरेश की स्थिति की पोजीशन, स्थिति कह लो, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पोजीशन कह लो। तो आपका कितना हो जाएगा? 39 + 1 40, 40 - 24 कितना होता है? 16 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब जो सुरेश है उसकी पोजीशन कितनी हो जानी चाहिए? 16 हो जानी चाहिए आरंभ से। वेरीफाई करके देखते क्या ये करेक्ट है नहीं है। सुरेश की मेरे को लेफ्ट साइड से क्वेश्चन पता चल गई 16, सुरेश की मेरे को राइट साइड से क्वेश्चन पता है 24 माइनस में 1, 16 प्लस में 24 कितना होता है? 40 माइनस में 1 कितना आना चाहिए? 39। और यहाँ पे दिया भी क्या था क्वेश्चन में कि उस कक्षा में कितने बच्चे हैं, कितने लड़के हैं? 39 है। तो यहाँ पर भी सुरेश की दोनों क्वेश्चन को प्लस करने के बाद जब हम -1 करेंगे तो यहाँ पे भी जो आंसर आ रहा है क्या है? 39। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की। अब इसमें देखो कुछ समझने का होगा, वो क्वेश्चन को भैया ऐसे ही घुमाएगा, आपको एक एक वर्ड उससे उठाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइन में ड्रॉ करते जाओ, कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर एट द एंड हमें अपना वही फॉर्मूला लगाना है, आरंभ से स्थिति प्लस में अंत से स्थिति -1 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल होना चाहिए। फिर वहां पे जिसकी वैल्यू पता है वो रख दो, जिसके नहीं पता है वो हम क्या करेंगे? 2 गिवन वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 35 बच्चों की कक्षा में सुमित का स्थान 13वां है। अब यहाँ पे क्या है? 35 बच्चों की कक्षा, तो पहली लाइन से मैंने इतनी लिखी, 35 बच्चों की कक्षा में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 35। सुमित का स्थान 13वां, सुमित का स्थान क्या है? 13वां। तो कौन है पर्सन है इसमें? सुमित का स्थान कौन सा है? 13वां। मैं हाफ में लिख रही हूँ ताकि हाफ में हम सोल्व कर पाए। यहाँ से आप क्वेश्चन देख लो कि क्या क्या मेन पॉइंट दिए, यहाँ पे हम उसको सोल्व कर पाए। ठीक है, वरना फिर नीचे से जाते हुए फिर क्लियर नहीं रहता। तो 35 बच्चों की कक्षा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे? 35। सुमित का स्थान कौन सा है? 13वां है। उसके अलावा और क्या दिया? ललित से नीचे 5 विद्यार्थी और है। एक पर्सन और बता दिया, ललित। ललित से नीचे कितने विद्यार्थी और हैं? 5 विद्यार्थी और हैं। वे ललित जिसकी क्वेश्चन पे आता है ना, उससे नीचे आपके 5 बच्चे और आएंगे, तो मतलब इसके कहेगा कि ललित की क्वेश्चन क्या हो जाएगी? यहाँ पे अगर ललित है, ललित से नीचे कितने बच्चे रखने आपको? 1 2 3 4 और 5 और रखने। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ललित नीचे से कौन सी क्वेश्चन पे हो गया? 6 पे हो गया। यहीं से क्लियर कर लेना कि ललित से नीचे 5 है, तो आपने ललित लिखा, उस नीचे 5 बच्चे और बना दिए, 1 2 3 4 5। तो फिर आप काउंट करो तो ललित कौन सा नंबर पे होगा? 5 नीचे है, तो इसका मतलब सीधा था ललित कौन सा है? छठा है, 6th पोजीशन पे। 1 2 3 4 5 और 6। तो ललित के नीचे से क्वेश्चन पता चल गया हमें कौन सी है? 6th पोजीशन है इस लाइन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सुमित और ललित के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? तो क्वेश्चन क्या है? सुमित और ललित के बीच में कितने बच्चे बैठे? ललित के बीच कितने विद्यार्थी हैं? कितने विद्यार्थी हैं? आपको ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, कितने विद्यार्थी हैं? आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट उन दोनों के बीच में कितने बैठे। अब हमें क्या पता है कितने बच्चे हैं? 35। अगर मैं यहाँ पे लेके चलूं भाई कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस लाइन के अंदर जो ये स्टूडेंट है हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितने हैं? 35 है। पहली लाइन मैंने लिख दी। सुमित का स्थान 13वां है। सुमित का स्थान आगे से कौन सा हो जाएगा? 13वां। इस तरफ से लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है?
13वां स्थान। अब कौन है ये 13वें स्थान पर? सुमित है। ठीक है। उसके बाद ललित से नीचे 5 विद्यार्थी और हैं, तो यहाँ पर इस तरफ में कितने बच्चे और हैं? 5 बच्चे और हैं। अगर इसको मैं पहला मानू 1 फिर 2 फिर 3 4 5, 5 बच्चे और हैं। उसके बाद ललित आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 बच्चे नीचे किससे? ललित से। तो इसका मतलब राइट साइड से 6th पोजीशन पर कौन है? ललित है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इन्होंने कहा ललित से नीचे 5 बच्चे और हैं, तो मैंने ललित के 5 बच्चे ड्रॉ किए और उससे नेक्स्ट किसको बना दिया? ललित को। तो इसका मतलब ललित नीचे से कौन सी पोजीशन पे हो गया? हमारे 6th पोजीशन पर हो गया। ठीक है। अब क्या कहा? सुमित और ललित के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें पता है। क्या करना है आपको? यहाँ पे आप कितने बच्चे हो गए आगे की तरफ से? 13। पीछे कितने बच्चे रह गए ललित तक? 6। 13 और 6 कितने हो गए? 19। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 35। 35 माइनस 19 कर दो, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है। 9 से 15 35। ठीक है। तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में यहाँ जितने बच्चे बैठे ना, ये कितने बच्चे बैठे हैं? 19 बच्चे बैठे इस लाइन से इस लाइन के बीच में। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मैंने कुछ नहीं किया। देखो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं? 35 बच्चे थे। सारे बच्चे इस लाइन से दिखाए। उसके बाद सुमित के आगे से क्वेश्चन कितनी है? 13। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सुमित तक कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 13 बच्चे बैठे हुए हैं। तो मुझे वो 13 के 13 बच्चे क्या कर देना? हटा देने। क्यों? मुझे सिर्फ ये बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने। ना तो मुझे इसके आगे वाले देखने, ना मुझे इसके पीछे वाले देखने। ये देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो 13 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करनी है और आपकी यहाँ पीछे 6 से इससे पहले पहले आपको काउंटिंग करनी है। तो मतलब हमें काउंटिंग किन के बीच में करनी है? सुरेश और ललित के बीच में करनी है। तो इन दोनों की जो पोजीशन है उनको हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो यहाँ से इसकी पोजीशन तो थी 13, इसकी पोजीशन थी 6। 13 और 6 कितने हो गए? टोटल 19। 19 बच्चे तो क्या है? ऐसे चले गए, ये आगे वाले और ये आपके पीछे वाले। तो बाकी कितने बच गए आपके? टोटल से 35। 35 माइनस 19 कितने बचे? 16 बच्चे। तो ये 16 बच्चे, सॉरी ये 16 बच्चे आपके कहाँ पे बैठे हैं? हमारे यहाँ पे बैठे हैं। बताओ कोई कंफ्यूजन होते इसमें? बिल्कुल क्लियर है आपको। आपको सिर्फ इन दोनों के बीच वाले बच्चे बताने, इनके आगे पीछे वाले बच्चों को काउंट नहीं करना है। सिर्फ ये बताना है इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हमारे रह जाते हैं। तो टोटल में से हम ये वाले बच्चे माइनस कर देंगे और ये पीछे वाले बच्चे माइनस कर देंगे। तो ऑब्वियसली हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल के आते हैं। आप लॉन्ग वे से भी करोगे ना तब भी वही सेम आएगा, लेकिन इसका लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 माइनस में 13 प्लस में 6। आगे से जितने बच्चे वो, पीछे जितने बच्चे वो, उन दोनों को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो आपको क्या निकल के आ जाएंगे? बिटवीन, बीच में कितने बच्चे थे? 16। बीच में कितने बच्चे बैठे हुए? 16। आपका सीधा फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा। ठीक है। 35 में से सुमित के आगे और प्लस में ललित के से लेके उसके पीछे वाले सब एलिमिनेट करके ये हो गया हमारा राइट आंसर। और लॉन्ग वे से जाओगे तो वहां से वेरीफाई करना तब भी दिक्कत नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि तुम यहाँ पे क्या करोगे? लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 31 32 33 34 और 35 कितने थे? 35। मैंने इस लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कर दिए? 35 कर दिए। और सुमित का आगे से कौन सा स्थान था? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गया सुमित। ललित से नीचे 5 थे, तो ललित 1 2 3 4 5 5 से नीचे हो गया ललित से। देखो ये वाला कौन हो गया? ललित हो गया। अब मुझे बताना क्या था? सुमित और ललित के बीच में कितने लोग बैठे हुए थे। इस सर्कल से इस सर्कल के बीच वाले बताने, इनको इंक्लूड नहीं करना है। जब आपको इन बिटवीन लिखा होता है ना, तो आपको जो ये पॉइंट दिए होते हैं ना, इनको इंक्लूड नहीं करना होता है। इनको इनके बीच वाले बताने, इन दोनों को काउंट नहीं करना होता। इसके बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 इससे नेक्स्ट वाला, सुमित से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितना आ गया? 16। और फॉर्मूले से क्या आ रहा था? सेम
35 टोटल, माइनस में सुमित की जो आगे वाली पोजीशन थी वो हमारी 13, प्लस में ललित की जो पीछे की पोजीशन थी 6, 35 माइनस में 19, तब भी क्या आ रहा था 16। दोनों तरीके से 16 ही आ रहा है, लेकिन वो देखो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। यहाँ पर 35 तो फिर भी आपका क्या है, इजी चीज है कि 35 तो कर दिया, तो वहीं पे 60, 90, 100 कुछ भी दे सकते हैं। फिर पूछो बीच में कितने बच्चे बैठे, तो इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दो, यहाँ से इसको एलिमिनेट कर दो, तो बिटवीन वाले आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक पंक्ति में पुष्पा आरंभ से 16वें स्थान पर है। पुष्पा आरंभ से 16वें स्थान पर है, तो इसकी लेफ्ट साइड से क्वेश्चन बता दिया हमें कितनी है, 16वीं, किसकी, पुष्पा की। और विशाखा अंत से 19वें स्थान पर है, और विशाखा क्या है, अंत से 19वें स्थान पर है, 19वें स्थान पर है। ये 16वें पे, ये 19वें स्थान पर है। दोनों के बीच में 5 लड़कियां हैं, दोनों के बीच कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, 5 लड़कियां, दोनों के बीच 5 लड़कियां हैं। तो पंक्ति में कुल लड़कियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति में लड़कियों की अधिकतम कि मैक्सिमम कितनी लड़कियां होंगी उस लाइन में, अधिकतम व न्यूनतम कितनी लड़कियां, न्यूनतम संख्या। तो पंक्ति में लड़कियों में न्यूनतम संख्या लड़कियां होंगी। ठीक, आपको ज्ञात करना 2 चीजें हैं, मैक्सिमम कितना होता है, अगर आपके सामने वही पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी, अगर वो सिर्फ ये कहता है ना तो अलग बात है, लेकिन इसमें कहते हैं अधिकतम और न्यूनतम, इन दोनों से है ना हमारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। अगर किसी के सामने लिखा ना मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं या मिनिमम कितने हो सकते हैं, तो यहाँ से हमारा सारा चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे करके देखें, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, पुष्पा आरंभ से 16वें स्थान पर, कौन है ये, पुष्पा। विशाखा अंत से 19वें स्थान पर है, विशाखा अंत से, ये विशाखा है भाई, और कौन से स्थान पर है, 19th पोजीशन पर, 19वें स्थान पर है। ठीक है, पुष्पा आगे से 16वें स्थान पर, विशाखा पीछे से 19वें स्थान पर है, और उन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, 5, बीच में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, 5। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आपकी लड़कियां कितनी होंगी इस पंक्ति में। सीधे सीधा देखें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये कितनी लड़कियां यहाँ से लेके यहाँ तक, 16 लड़कियां। ये कितनी लड़कियां यहाँ से लेके यहाँ, पीछे से यहाँ से लेके यहाँ तक 19, और बीच में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, 5। कितना हो गया, 16 9 19 और 16 कितना हो गया, 35, 35 से 5 40। कितनी लड़कियां होंगी टोटल, मैक्सिमम 40 होगी। कब कि बेस की पुष्पा की पोजीशन आगे से 16 है, विशाखा की पोजीशन पीछे से 19 है, तो यहाँ से होगा ये 1 से लेके 16, और ये होगा पीछे यहाँ से लेके यहाँ तक 19। तो 16 और 19 कितने हो गए बच्चे आपके, 35। और बीच में इन दोनों के बीच में कितने बच्चे और बैठे, 1 2 3 4 और 5 और बैठे। तो 35 प्लस 5 कितना होगा, 40। तो पूरी पंक्ति में कितने नंबर ऑफ स्टैंड हो गए, 40। लेकिन ये किस केस में है, जब ये क्या है, अधिकतम लड़कियों की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि एक केस और हो सकता है, वो समझो। यही लाइन है, पुष्पा की पोजीशन क्या है, 16th है, किसकी, पुष्पा की। और विशाखा की पोजीशन कितनी है, 19th है। ठीक है, विशाखा की पोजीशन कितनी है, 19th है। ये 19th इस तरह भी तो जा सकती है, किसकी है ये, विशाखा की। पीछे से मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो आगे से पुष्पा से इधर तक 16वें स्थान पर है, अब विशाखा को पीछे से करना काउंट किया, और यहाँ पर आके विशाखा जो बैठी है वो पीछे से कौन से स्थान पर बैठी है, 19th पोजीशन पर बैठी है। तो ये वाला केस भी तो हो सकता है भाई तुम्हारा, यस और नो, कि विशाखा को जब मैंने पीछे से करना काउंट करना स्टार्ट किया ना, तो वो यहाँ तक चलेगी, और आपकी पुष्पा क्या है, यहाँ तक आ रही है। तो ये वाला जब केस हुआ, तब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। अभी यहाँ पे ये देखो, जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक काउंटिंग कर रहे हो, तो क्या विशाखा आपकी ऑलरेडी काउंट नहीं हो रही है।
अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक विशाखा को काउंट कर रहे हो तो आपकी पुष्पा ऑलरेडी काउंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के क्वेश्चन ऐड करती हूँ 19 प्लस में 16 कितना हो गया 35। 19 प्लस में 16 हो गया 35। और उन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं 5 1 2 3 4 5 ठीक है कितनी बैठी हुई है 5। लेकिन जब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट करूंगी तो ऑलरेडी पुष्पा भी काउंट हो चुकी होगी और ये जो 5 लड़कियां बीच में बैठी थी वो भी आपकी काउंट हो चुकी होगी। क्यों आपने 19 प्लस 16 दोनों को काउंट कर लिया। तो जब आपने यहाँ से यहाँ तक काउंट किया तब भी 5 लड़कियों को काउंट किया और जब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट किया तब भी 5 लड़कियों को काउंट किया। ऐसा केस भी हो सकता है। तो जब अगर पेपर में या क्वेश्चन में आपको ये लिखा हो कि पंक्ति में अधिकतम लड़कियां कितनी हो सकती है या न्यूनतम लड़कियां कितनी हो सकती है तो क्वेश्चन में हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। अधिकतम के केस में आपको सीधा सीधा लेना है। ये आगे से 16 क्वेश्चन थे वो पीछे से 19 क्वेश्चन थे बीच में 5 लड़कियां और बैठी हैं तो मेरी कितनी होगी 16 प्लस 19 35 प्लस में 5 40। यहाँ से तो आंसर आ गया 35। जब पूछा क्या गया था अधिकतम लड़कियां कितनी होंगी उस पंक्ति में उस कक्षा में। लेकिन न्यूनतम जब वर्ड लिख दिया जाए ना कम से कम कितनी लड़कियां होंगी कि तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। न्यूनतम लड़कियां लिखा हो कि न्यूनतम उस लड़के की कम से कम लड़कियों की संख्या कितनी होगी तो तब ये वाला केस होगा भाई कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने हो जाएंगे कि जब आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो यहाँ पर ये 5 ऑलरेडी काउंट हो चुका है और ये आपकी विशाखा भी काउंट हो चुकी है। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ तक विशाखा को काउंट करोगे तो ये पुष्पा ऑलरेडी उसमें यहाँ से आते हुए इस क्वेश्चन को काउंट कर चुके हैं और आप इन 5 लड़कियों को भी काउंट कर चुके हो। तो अगर आप दोनों की क्वेश्चंस को ऐड करोगे 16 प्लस में 19 करोगे तो आपको क्या हो जाएगा ये बीच वाली लड़कियां भी 5 बार काउंट कर ली उधर से भी काउंट किया तब भी 5 आ गए इधर से काउंट किया तब भी 5 आ गए। इसमें काउंट करते हुए तो पुष्पा ऑलरेडी बीच में बैठी थी उसको काउंट कर लिया। इधर से काउंट करते हुए तो विशाखा ऑलरेडी बैठी थी उसको भी काउंट कर लिया। तो दो बार काउंटिंग हो रही है ना उसकी। यहाँ पर करते हैं तब भी पुष्पा काउंट किया इस तरफ करते हैं तब भी पुष्पा काउंट किया। तो आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में वहां पे फॉर्मूला दे दो वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे टोटल तो कितना होगा 19 प्लस 16 35। लेकिन इससे माइनस करना है किसको कि पुष्पा और विशाखा को आप क्या कर रहे हो 2 बार काउंट कर रहे हो तो माइनस में आप क्या कर दोगे 2 कर दोगे। 2 बार काउंट नहीं करना है एक ही बार काउंट करना है। तो एक बार एक्स्ट्रा आपकी पुष्पा काउंट होगी और एक बार एक्स्ट्रा आपकी विशाखा काउंट होगी तो माइनस में 2 कर दिया। और कौन एक्स्ट्रा काउंट हो गया जो ये 5 लड़कियां हैं इनको एक ही बार काउंट करना है या तो पुष्पा वाले केस में काउंट कर लो या विशाखा की काउंटिंग करते हो तब काउंट करो 2 बार काउंट नहीं करना। माइनस में ये जो बीच में जो लड़कियां बैठी हैं उनको बीच में कितनी बैठी हुई है 5 बैठी हुई है तो मिनिमम कितनी हो जाएगी 35 माइनस में 2 माइनस में 5। 35 माइनस में 5 कितना हो गया आपका 30 माइनस में 2 कितना हो गया 28। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का कि अगर आपसे पूछा जाए पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम लड़कियां कितनी होगी तो अधिकतम में तो आपको कुछ नहीं सोचना नॉर्मली ऐसे लिखना है दोनों क्वेश्चंस को ऐड करना प्लस में बीच में जितनी लड़कियां बैठी हुई उनको ऐड कर देना। लेकिन जब मिनिमम पूछा जाए ना मिनिमम नंबर ऑफ कितने होंगे तब आपका इस तरह का केस अराइज हो सकता है। तब आपका फॉर्मूला क्या होंगे वो लिख लेगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए अधिकतम लड़कियां कितनी होंगी न्यूनतम लड़कियां कितनी होंगी तो फॉर्मूला क्या होता है अधिकतम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है आरएम से पोजीशन प्लस में अंत से पोजीशन प्लस में बीच में जितनी भी लड़कियां बैठी हो उनको ऐड कर दो तीनों को आपकी अधिकतम लड़कियों की संख्या आ जाएगी। किसी की भी आगे से पोजीशन फिर किसी के पीछे से पोजीशन दोनों को ऐड किया प्लस में उन दोनों के बीच में जितने भी बच्चे बैठे हुए उनको ऐड किया तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा ये अधिकतम संख्या निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला है आपको याद करना है जो भी क्वेश्चन दिया हो। जैसे यहाँ पे क्या दिया था पुष्पा आरएम से 16वें स्थान पर विशाखा अंत से 19वें स्थान पर दोनों के बीच में 5 लड़कियां। मैंने क्या लिखा आरएम से अंत से विशाखा 19वें पे उन दोनों के बीच में 5 लड़कियां तो टोटल कितना हो गया था हमारा 40। तो यहाँ आ गया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर 40। दूसरा क्वेश्चन क्या था न्यूनतम के लिखो न्यूनतम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है न्यूनतम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा आरंभ से पोजीशन किसी पर्सन की फिर दूसरे पर्सन की अंत से पोजीशन माइनस में बीच में जितने भी लोगों के बीच में बच्चे बैठे हैं
क्योंकि 2 बार काउंट नहीं करना है, एक ही बार करना है, या तो इसके साथ काउंट हो गया या फिर इसके साथ। माइनस में बीच में जितने बच्चे बैठे हैं माइनस में 2, क्यों? एक बार आपकी एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगी पुष्पा और एक बार आपकी एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगी विशाखा, तो माइनस में 2। तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, वो क्यों काउंट होगा मैंने आपको उसको समझाई थी उस लाइन के ऊपर। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो कुछ मत करो, सिर्फ ये करो आराम से किसी पर्सन की प्लस में अंश से माइनस में बीच वाले माइनस में 2। तो यहाँ से आराम से पुष्पा की क्वेश्चन क्या थी 16, अंत से विशाखा की क्वेश्चन कितनी थी 19। उन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं 5, और वो दोनों कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हो गए, एक बार विशाखा एक बार पुष्पा, तो 2 बार। इन दोनों को कर देंगे हम माइनस। तो 19 प्लस में 16 35, माइनस में 5 माइनस में 2, देन इट इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 28 और यहाँ से आंसर आ जाएगा 40। तो अगर पूछा जाए पंक्ति में अधिकतम क्या है तो आप लिखोगे 40, और पूछा जाए पंक्ति में न्यूनतम कितने हैं तो आप लिखोगे 28। ये दो फॉर्मूले थे जो मैं स्टार्टिंग जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कहा था कि 2 फॉर्मूले हमारे आएंगे, जब क्वेश्चन आएगा तभी समझाऊंगी, वरना फिर रिलेट नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, तो किसी पंक्ति में लड़कियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो वहां पर आपको दोनों केस निकालने के लिए कह दिया तो आपने दोनों निकाल दिए। वो कोई एक भी दे सकता है कि पंक्ति में अधिकतम कितनी लड़कियां होंगी, या दे सकता है पंक्ति में न्यूनतम कितनी लड़कियां होंगी। तो न्यूनतम कहे तो ये फॉर्मूला लगा के आना, अधिकतम कहे तो ये फॉर्मूला लगा के आना। बस देखो सीधा अप्लाई कैसे करना है। दोनों पर्सन की आगे से पीछे से पोजीशन, बीच में जितने लोग हैं वो ये निकल जाएगा। न्यूनतम में दोनों के आगे पीछे से पोजीशन, माइनस में बीच में माइनस 2, ये दोनों चीजों को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि ये 2 बार काउंट होंगे, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा। ये हमारे डायरेक्ट फॉर्मूला है, लिख लो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये फॉर्मूला आपको किसी किसी बुक में मिल जाएंगे, मोस्टली जगह नहीं मिलते हैं, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करेंगे, या फिर कोई अधिकतम के हिसाब से निकालेगा या कोई न्यूनतम के हिसाब से निकालेगा। आपको क्वेश्चन पे समझना है कि क्वेश्चन में अधिकतम पूछ रहे हैं न्यूनतम, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिप्लाई करके आना है, क्योंकि यहाँ पे 2 आंसर निकल सकते हैं 40 भी और 28, और डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपसे कौन से वाला पूछा, अधिकतम वाला या फिर न्यूनतम वाला। यस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको इरेज कर ही देती हूँ, आएगा जब आप याद रखना कि फॉर्मूला क्या था हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 35 विद्यार्थी की कक्षा में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 35 विद्यार्थियों की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 35 विद्यार्थियों की कक्षा में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता चलिए कितने हैं 35। मुकेश नीचे से 7वें स्थान पर है। मुकेश की बात हो रही है, कौन स्थान पर है, नीचे से 7वें स्थान पर। कहां से, नीचे से 7वें स्थान पर, जबकि अनिल ऊपर से 9वें स्थान पर है। और अनिल क्या है, अनिल ऊपर से 9वें स्थान पर है। सुरेश बिल्कुल दोनों के बीच में है, एक मुकेश हो गया, एक अनिल हो गया, एक सुरेश। सुरेश बिल्कुल दोनों के बीच में है, बिल्कुल दोनों के बीच में है, ठीक है, क्यों वो दोनों जहां बैठे हैं उनके बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में बैठा है। ठीक है, अगर तो मुकेश नीचे से 7वें स्थान पर, अनिल ऊपर से 9वें स्थान पर, और सुरेश उन दोनों के बिल्कुल मिडिल में बैठा हुआ है। मुकेश सुरेश से कौन से स्थान पर है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुकेश है वो, मुकेश सुरेश से कौन से स्थान पर है, सुरेश से कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दी 35, मुकेश की नीचे से पोजीशन बता दी, अनिल की ऊपर से पोजीशन बता दी, सुरेश उन दोनों के बीच में बैठा हुआ ये बता दिया। तो आपको बताना है अब मुकेश को अगर मैं काउंट करूं तो मुकेश सुरेश से कौन सी पोजीशन पर है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, आप पहले देखो मुकेश और अनिल के बीच में पहले तो बच्चे कितने ये देखो। पहले तो हम क्या करते हैं, सीधा वही चीज, हमने एक लाइन ड्रॉ की, इस लाइन के ऊपर भाई कितने बच्चे बैठे हुए हैं, इस लाइन में कितने बच्चे हैं हमारे, यहां से लेके यहां तक कितने बच्चे हैं 35।
फर्स्ट लाइन, मुकेश नीचे से 7वें स्थान पर, नीचे से मतलब नीचे की तरफ से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। कौन है, मुकेश। अनिल ऊपर से 9वें स्थान पर, और अनिल आगे की तरफ से कौन से स्थान पर है, 9th पोजीशन पर है। ऊपर से कौन से पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पर है, और कौन है, अनिल है। अनिल आपका आगे की तरफ से 9th है, मुकेश पीछे की तरफ से 7th है, और सुरेश बिल्कुल दोनों के बीच में बैठा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, तो उनके बिल्कुल मिडिल में यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 लोग हैं तो 2 इधर 2 इधर, तो ये क्या हो जाएगा, 3rd पोजीशन पे हो गया। अगर यहाँ पे 7 लोग हैं तो 3 का डिफरेंस होगा, मतलब ये है बिल्कुल मिडिल में है, ठीक है। मिडिल क्या हो जाएगा, मतलब 7 है तो 7 में मिडिल क्या हो जाएगा, 4th पोजीशन, 3 इधर 3 इधर, और फिर ये 4th पोजीशन पे ये, तब 7 हो जाएगा। 9 है तो इसका मतलब 4 इधर 4 इधर, फिर आपकी क्या है, 1 पोजीशन वो, अगर 9 है तो इस हिसाब से देखना है आपको, ठीक है। लेकिन देखो अगर बीच में इवन नंबर होगा ना, तो एग्जैक्ट इवन आपको मिडिल निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई और नंबर ही है हमारा। इन्होंने कहा है कि सुरेश बिल्कुल दोनों के बीच में बैठा है, तो मुकेश सुरेश से कौन से स्थान पर है, आपको क्या बताना, मुकेश है वो सुरेश से कौन से स्थान पर है। आपको किसकी पोजीशन निकालनी है, आपको ये रहा भाई, यहाँ पे इसकी सुरेश जो निकालेंगे हम, वो सुरेश से फिर मुकेश की पोजीशन निकालनी है। अब पहले तो हम ये निकालते हैं भाई, इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट बच्चे कितने बैठे हुए, तो वही चीज सबसे बड़ी बात है। टोटल कितने हैं हमारे पास, 35। इससे पहले फॉर्मूले में हमने क्या किया था, आगे वाले और पीछे वाले को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 9 प्लस में 7 कितने हो गए हमारे, 16। तो 35 माइनस में 16 कितना हो गया, 15 और 19, ठीक है, करेक्ट है ना। हाँ, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 19 लोग बैठे हुए हैं। अनिल है 9वें पोजीशन पर, मुकेश है 7वें पोजीशन पर, तो बीच में कितने रह गए, टोटल 35 थे, तो 35 में से जब 16 माइनस किए तो कितने रह गए, 19 रह गए, तो बीच में कितने लोग हैं भाई, 19। तो 19 का एग्जैक्ट हाफ कितना हो जाएगा हमारा, 19 का अगर आपको हाफ निकालना है तो कैसे निकलेगा, 19 प्लस 1 अपॉन में 2, 20/2, मतलब 10th पोजीशन, 10वीं पोजीशन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट मिडल में हो जाएगी। सिंपल भी ऐसे समझना है। देखो ये आप ओड कैसे निकालोगे, अब यहाँ पे 19 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि ये लोग 19 लोग बैठे हैं, और इनमें से बिल्कुल मिडिल में कौन बैठा हुआ है, आपका सुरेश बैठा हुआ है, तो बिल्कुल मिडिल कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब इस तरफ भी इक्वल लोग होने चाहिए, इस तरफ भी इक्वल बचने चाहिए हमारे। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कितने लोग हैं, 9, यहाँ पे कितने लोग हैं, 9, 9 प्लस 9 18, और यहाँ पे थे कितने लोग, 19, तो मतलब ये कौन सी पोजीशन होगी आपकी होगी ये 10वीं पोजीशन। 10वीं पोजीशन क्या होगी, एग्जैक्ट मिडिल में हो जाएगी हमारी। निकालने का तरीका ये है, जो भी आपका ओड नंबर आया है ना, जैसे हमारा 19 आया, 19 प्लस 1 किया डिवाइड बाय 2 किया, कितना आ गया 20, 20 डिवाइड बाय 2, मतलब 10वीं पोजीशन क्या होगी हमारी, एग्जैक्ट मिडिल में होगी हमारी। तो 19 का हमने आधा करते हैं, 10वीं पोजीशन क्या आएगी कि 19वीं में क्या होता है कि 9 लोग इधर 9 लोग इधर, 9 9 18, और 19वीं क्या होगी, मिडिल वन। तो निकालने का तरीका ऐसे होता है, 19 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 20 डिवाइड बाय 2, मतलब 10th पोजीशन, ठीक है। ऐसे निकालो, ऐसे निकालो, कैसे निकालो, तुम्हें बस पता होना चाहिए भी हमें एग्जैक्ट मिडिल में निकालना है, तो दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, ये बोथ साइड में। अब यहाँ 19 में है तो इस तरफ भी 9 लोग, इस तरफ में भी 9 लोग, और ये क्या होगा 10वां, है कि नहीं, तो 9 9 18 प्लस में 1 19 हो गया ना। तो ये इन्होंने क्या कहा, हमें निकालना है ना मुकेश की सुरेश से कौन से स्थान पर है, मुकेश सुरेश से कौन से स्थान पर है, मुकेश सुरेश से कौन से स्थान पर है, ठीक है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कितना चला जाएगा हमारा, इससे आगे कितने लोग हैं, यहाँ पर है सुरेश भाई, बिल्कुल मिडिल में कौन है, सुरेश, बीच वाले बिल्कुल मिडिल पोजीशन पर 10वीं पोजीशन पर कौन है आपका, सुरेश है। और ये 10वीं पोजीशन किसका मिडिल है, सिर्फ 19 लोगों के बीच में पता है हमें कि अभी 35 के बीच में निकालो, इन 19 लोगों में से बिल्कुल मिडिल में 10th पोजीशन पर कौन है, सुरेश है। अब इन्होंने पूछा सुरेश से मुकेश की पोजीशन बताओ,
तो यहाँ पर इससे आगे 9 लोगों के बीच में कितने लोग बैठे होंगे मिडिल में? 9 लोग। और फिर मुकेश कौन सा हो गया उससे नेक्स्ट? 10वीं पोजीशन नहीं होगी? तो मुकेश की सुरेश से 10th पोजीशन है भाई, 10th पोजीशन होगी, 10वीं पोजीशन हो जाएगी। समझ लो इस चीज को बार बार कि ये जो मैं 19 कह रही हूँ, 19 तो वो लोग हैं जो मुकेश और अनिल के बीच में बैठे हैं, और उन 19 के बिल्कुल मिडिल में आपका सुरेश बैठा है। तो यहाँ पर ये हो गया सुरेश बिल्कुल बीच में। तो 19 का हाफ क्या हो गया हमारा? बिल्कुल मिडिल में कौन सी पोजीशन आ रही है? 10वीं पोजीशन। क्यों? क्योंकि इसके इधर भी 9 लोग हैं, इसके इधर भी आपके 9 लोग हैं, तो ये क्या होगा? बीच वाली पोजीशन। तो 9 और 18 प्लस में 19 हो गया बीच वाली। अब आपको क्या बताना था? इस सुरेश से आपको काउंट करना है, इस सुरेश से मुकेश की पोजीशन कितनी है। तो सुरेश से आगे कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग। और मुकेश क्या है? उससे नेक्स्ट, तो 9 प्लस में 1 10। तो इसका मतलब जो मुकेश है वो सुरेश से कौन सी पोजीशन पर है? 10वीं पोजीशन पे। आपको इससे पूछा है इसकी रिस्पेक्ट में मुकेश कौन सी पोजीशन पर है, तो इसकी रिस्पेक्ट में मुकेश भी 10वीं पोजीशन पे है, और इसकी रिस्पेक्ट में अनिल भी क्या है? 10वीं पोजीशन पे। चाहे वो कौन सा भी पूछ लेता कि मुकेश की बताओ या अनिल की बताओ, मुकेश है वो भी, क्योंकि ये बिल्कुल मिडिल में है ना, तो इधर जाओगे तब भी सुरेश की रिस्पेक्ट में सुरेश से मुकेश कौन सी पोजीशन पर है? 10वीं पोजीशन पर। और सुरेश से है अनिल, वो भी कौन सी पोजीशन पे है? 10वीं पोजीशन पर। इस तरफ जाओगे तब भी क्या हो? 10वीं पोजीशन पे, क्योंकि 9 लोग तो यहाँ पे और 10वां अनिल। और इस तरफ जाओगे तब भी 9 लोग तो यहाँ पे और 10वां मुकेश। तो सुरेश से मुकेश की पोजीशन भी 10वीं है, और सुरेश से अनिल की पोजीशन भी क्या है? 10वीं। चाहे क्वेश्चन किसी से पूछ लियो, हमसे पूछा गया था मुकेश सुरेश से कौन से स्थान पर है, तो मुकेश सुरेश से 10वें स्थान पर है। बताओ कोई डाउट हो? ये लाइन बनाना सीख लो भाई कि कैसे आपको टोटल लिखना है, कौन सी पोजीशन कहाँ पे दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जाते जाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि फॉर्मूले तो एग्जैक्ट तो ये है कि कहीं कहीं लग पाएंगे, लेकिन बाकी तो फिर वो क्वेश्चन को अगर घुमा देगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग ही नहीं पाएगा ना, फिर तो हमें लाइंस के ऊपर देखना पड़ेगा कि वो कह क्या रहा है, बस उसके अकॉर्डिंग चलना है हमें। वो सोल्व करने का तरीका ये है, जो वो बोल देता है सेम चीजें आप अपनी लाइन पे पुट करते चले जाओ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, रैंकिंग अरेंजमेंट का। देखो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, कितना ही घुमा लो, जितना भी स्टेटमेंट चेंज करेगा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि जो भी डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब इसमें कर लें, जो भी फॉर्मूले इसमें हो सकते हैं वो हम कर लें। तो मोस्टली तो मैंने कवर करने की कोशिश की डिफरेंट क्वेश्चन, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। लास्ट में क्या है? किसी कक्षा में 36 छात्र हैं, टोटल छात्र कितने हैं? 36 छात्र। किसी कक्षा में 36 छात्र, तो कक्षा में स्टूडेंट की संख्या होगी 36। लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है। दुगने कौन है? लड़कों की संख्या लड़कियों से क्या है? दुगनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगनी है, मतलब अगर लड़कियां 1 हैं तो लड़के 2 हैं, अगर लड़कियां 2 हैं तो लड़के 4 हैं, लड़कियां 3 हैं तो लड़के 6 हैं, मतलब दुगने हैं। लड़कियां जो भी हैं उसकी संख्या से दुगना है, तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। तो अगर आप ये लड़की मानते हो 1 लड़की है तो लड़के कितने होंगे? 2। अगर 2 लड़कियां आपने ले ली तो लड़के कितने होंगे? 4। इसका मतलब ये उन्होंने हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया, रेशो बता दी कि लड़के और लड़कियों की रेशो क्या है आपकी 2:1। उसके बाद कह रहे हैं एक लड़की जिसका स्थान 19वां है, एक लड़की जिसका स्थान क्या है? 19वां है, उसके आगे 13 लड़के हैं, उसके आगे 13 लड़के बैठे हुए लड़के हैं। एक लड़की जिसका स्थान 19वां है, उसके आगे कितने लड़के और बैठे हैं? 13 लड़के बैठे हैं। सरिता के पीछे कितनी लड़कियां? ठीक है, तो सरिता के पीछे कितनी लड़कियां, मतलब उस लड़की की बात कर रहे हैं, सरिता ही मान लो एक लड़की जिसका स्थान, इस लड़की का नाम आप यहाँ पे कंफ्यूजन लिख लो, सरिता लिख लो। सरिता जिसका स्थान 19वां, उसके आगे 13 लड़के और हैं, तो सरिता के पीछे कितनी लड़कियां हैं? सरिता के पीछे कितनी लड़कियां बैठी हैं? कितनी
लड़कियां हैं। अब पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। हमें सिर्फ ये बता दिया कि क्लास में जो बच्चे हैं वो कितने हैं 36, और एक हमें बता दिया लड़का लड़कों और लड़कियों का रेशो बता दिया कि लड़की अगर 1 है तो लड़के क्या है 2 है, तो इनकी रेशो क्या होगी 2:1। हमें लड़के या लड़कियों की रेशो पता है कि लड़के हैं वो लड़कियों की संख्या में दुगने हैं, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे रेशो से नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स। तो क्या तरीका होता है, लड़कों की संख्या क्या आ जाएगी, लड़कों की संख्या क्या फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ पे लड़के कितने हैं 2, टोटल कितने हैं 2 प्लस में 1 3, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर 2 लड़के हैं तो लड़की 1 है, तो टोटल कितने हो गए 2 प्लस में 1 3, तो टोटल 3 बच्चों में से 2 तो लड़के हैं। वैसे टोटल कितने हैं 36 मल्टीप्लाई बाय में 36, ठीक है। 2 अपॉन में 2 प्लस 1 कितना होगा 3 इंटू में 36, तो 36 में से कितने लड़के होंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 24। भाई लड़कों की संख्या कितनी होगी 24, तो फिर ऐसे हम निकाल लेंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी हैं 1, टोटल बच्चे कितने हैं 2 प्लस 1 3, और वैसे कक्षा में टोटल कितने हैं, ये तो रेशियो के हिसाब से था, और वैसे कक्षा में टोटल कितने हैं 36, आउट ऑफ किसमें से निकालना है हमें 36, तो 1 अपॉन में 3 इंटू में 36, 3 को से कैंसिल किया 36 को कितना आ गया 12, तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स तो होगी 12 और नंबर ऑफ बॉयज कितने होगी 24, है कि नहीं डबल। लड़कियां 12 हैं तो लड़के कितने हैं 24, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो लड़के हैं वो लड़कियों की संख्या से दुगने हैं, तो लड़कियां अगर 12 निकली तो इसका मतलब लड़के कितने हो गए 24 हो गए। ऐसे अगर हमारी लड़कियां कितनी होती 14 तो लड़के कितने हो जाते 14 दूनी 28, तो रेशो हमारा 2:1 था। तो इसमें से अगर हम एक भी निकाल लेते जैसे 24 निकाल दिया तो हम क्या कर सकते हैं टोटल में से 24 को माइनस कर दो तब भी निकल जाता है, लड़कियां कितनी रह गई 12, ठीक है। तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, हमें टोटल पता है, अगर हमें एक की संख्या पता चल जाए लड़कों को पता चल जाए तो हम लड़कियों को निकालेंगे माइनस करके, और लड़कियों को पता चल जाए तो माइनस करके लड़कों को निकालेंगे। और रेशो से निकालने का तरीका क्या होता है कि जिसकी भी निकाले उसको रखो ऊपर, लड़कों की निकाले तो लड़कों का रेशो क्या है 2, टोटल कितना हो गया इन दोनों रेशो का सम कितना हो गया 2 + 1 3, तो 2 अपॉन में 2, 3 में से कितने लड़के हैं 2 लड़के हैं, और टोटल कितने हैं 36, तो 36 में से कितने लड़के होंगे, तो 36 में से 24 लड़के होंगे। ऐसे ही 3 में से कितनी लड़कियां हैं, 3 में से सिर्फ एक लड़की है, तो 3 में से लड़की 1, तो 36 में से कितनी होंगी 12। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने निकाले, वो क्या आ गए 24 और 12, इसको माइंड में रखना है। लड़के लड़कियों की संख्या हमारी कितनी आ गई है, रेशियो से हमने निकाली है एग्जैक्ट वैल्यू, कि रेशियो से हमारी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई, लड़के तो है हमारे 24 और लड़कियां हैं हमारी 12। उसके बाद कह रहे हैं एक लड़की जिसका स्थान 19वां है उसके आगे 13 लड़के हैं, सरिता की बात कर रहे हैं भाई। यहाँ पे टोटल बच्चे तो कितने हैं हमारे ये 36, यहाँ तक एक लड़की जिसका स्थान 19वां है, ये होगा मैंने मान लिया भी ये 19वां स्थान है किसका, सरिता का, एक लड़की का, उसका स्थान क्या है 19वां। उससे आगे कितने लड़के बैठे हैं, वैसे तो इसके आगे बैठे कितने हैं 18 बच्चे और बैठे, उन 18 बच्चों में से लड़के कितने हैं, लड़के हैं सिर्फ 13। सरिता से आगे 18 बच्चे बैठे क्योंकि ये 19 भी है, जिसका मतलब इससे आगे बच्चे कितने हो गए 18 हो गए ना, 18 ये 19 सीधी सी बात है, तो 19 से पहले कितने नंबर आ गए 18, तो सरिता से पहले 18 बच्चे हैं, उन 18 बच्चों में से इन्होंने क्लियर लिख दिया लड़के कितने हैं, उससे आगे 13 लड़के हैं, तो 18 में से कितने लड़के हैं 13, तो 18 माइनस में 13 किया कितना बच गया 5, इसका मतलब वो 5 कौन है लड़कियां हैं, 18 में से सिर्फ 13 लड़के हैं, तो 18 माइनस में 13 करते हैं बचे कितने 5, तो इसका मतलब सरिता से आगे कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं 5 लड़कियां बैठी हुई हैं। हमसे पूछा क्या गया सरिता के पीछे कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, भाई 5 लड़कियां तो ये बैठी हुई हैं सरिता से आगे, एक सरिता खुद हो गई, छठी होगी ना, एक सरिता खुद हो गई 6th पोजीशन पे। टोटल लड़कियां कितनी थी टोटल लड़कियां 12, तो 12 में से 5 लड़कियां तो वो जो सरिता से आगे बैठी है, एक सरिता, इनको माइनस कर दो तो जो सरिता के पीछे बैठे वो निकल के आ जाएंगे, तो टोटल लड़की थी 12 और 6 हो चुकी है सरिता तक,
5 लड़कियां सरिता से आगे प्लस में एक सरिता 6, तो 12 में से 6 क्या बच कितनी गई 6। तो ये 6 लड़कियां कहाँ पे बैठी हैं, ये 6 लड़कियां सरिता से पीछे बैठी है। सरिता के पीछे कितनी लड़कियां बैठी हुई अभी 6 लड़कियां बैठी हुई। 6 ये 5 ये 6 5 11 और एक सरिता खुद 6 प्लस में 5 प्लस में 1 कितना बन गया टोटल हमारा 12 बन गया। सरिता के पीछे 6 होगी, सरिता से पहले 5 होगी, 6 5 11 एक सरिता खुद होगी 12, तो काउंटिंग कंप्लीट होगी हमारी। तो हमसे क्या पूछा सरिता के पीछे लड़कियां कितनी है, तो हमने बता दिया सरिता के पीछे लड़कियां हैं 6। अगर ये पूछ लेता सरिता के पीछे लड़के कितने हैं, तो लड़के कितने थे टोटल 24, और सरिता से आगे कितने आ चुके हैं 13, तो 24 माइनस में 13 कर दो, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, इसका मतलब 11 लड़के क्या है सरिता के पीछे बैठे हुए। हमने सारी चीजें निकाली, चाहे वो पेपर में हमसे कुछ भी पूछे कि लड़कियां कितनी बैठी हैं, लड़कियां 6 बैठी हैं, लड़के कितने बैठे हैं, अगर भाई 13 लड़के आगे बैठे हैं तो सीधी सी बात टोटल 24 हैं, 13 आगे बैठे हैं तो 24 माइनस में 13 बचे कितने 11, इसका मतलब ये 11 बच्चे सरिता के पीछे बैठे हैं। सारा कंसेप्ट खत्म। पूछो कि क्या पूछो, लड़कियों की संख्या बताने की, लड़कों की संख्या बताने, आगे की क्वेश्चन बताने की, पीछे बताने की, पीछे कितने बैठे, तो सारा सारा निकल जाएगा। हमसे पूछा गया था सरिता के पीछे, तो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6 लड़कियां सरिता के पीछे हैं, 5 लड़कियां सरिता के आगे हैं, और 6 यहाँ पे कौन सी होगी सरिता, तो टोटल कितनी होगी 12। ठीक है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो भाई जितने भी चैप्टर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बन रहे थे ना, ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा था हमारा रैंकिंग अरेंजमेंट में, वो सारा हमने यहाँ पे कवर अप कर दिया। अब तुम इसमें से ट्राई करके देखना प्रैक्टिस सेट से, किसी प्रैक्टिस सेट से कितने मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाते हैं, और कहीं पे स्टक होते हो तो फिर आप देखना कि या आप कमेंट कर देना, या फिर आप सोल्व करके देखना कि कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं।